हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। तो लाइंस एंड एंगल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। देखिए लाइंस क्या होता है। सपोज देस इस तरीके से आपका पेन कहीं रख उठे तो इसको आप कहते हो पॉइंट। इसको पॉइंट कहते हो। 2 पॉइंट आपके पास हो जाए और 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए। 2 पॉइंट को जैसे ही आप ज्वाइन करते हो ऐसे, इस पॉइंट को ए बी नाम लिख सकते हो आप। यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको हम ऐसे पॉइंट आपका दिखे ए बी, तो इसी को आप लाइन कहते हो। इसी को आप लाइन कहते हो। मीन 2 पॉइंट मिल जाए तो उसको ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बन जाती है। अब ये लाइन दोनों साइड इनफाइनाइट तक जा सकती है। इनफाइनाइट तक ऐसी लाइन दोनों साइड जा सकती है, जैसे इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। लाइन इनफाइनाइट तक पास हो सकती है। ऐसी लाइन जब 2 पॉइंट आपके पास गिवन है तो ऐसी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट तक बोथ साइड जाए। लेकिन अगर इसी से हम एक का नाम ए लिख दें और दूसरे का नाम बी लिख दें और ये पूछें ए बी क्या है, तो हम कहेंगे ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट। इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट मतलब किसी भी रे का कुछ पार्ट कट करके निकाल दिया जाए तो उसे हम सेगमेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ ए से बी तक की बात हो रही है तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे कि ये लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद अगर कहीं पर किसी एक पॉइंट से लाइन स्टार्ट हो जाए और दूसरी तरफ इनफाइनाइट तक ऐसे चली जाए, इस तरीके से एक फिक्स पॉइंट हो दूसरी तरफ कहीं भी चली जाए, जैसे यहाँ भी हो सकता है, ये इस साइड भी जा सकती है, यहाँ से एक पॉइंट है यहाँ से इस साइड भी जा सकती है, तो इन सब को हम बोलेंगे रे। मतलब एक साइड तो आपका फिक्स हो गया और दूसरी साइड आपका इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको रे बोलेंगे आप लोग। तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि इसको रे बोलते हैं। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट ये होता है कि उस पे जब 3 पॉइंट मान लीजिए हो जाए, 3 या मोर पॉइंट, मोर देन 3 पॉइंट मीन मोर देन 2 पॉइंट, 3 या मोर पॉइंट ऐसे हो जाए ए बी सी, अगर इनसे एक लाइन खींची जा सके, एक लाइन ड्रा की जा सके इनसे, तो हम कहेंगे ये कोलिनियर होते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से बन जाए और यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि इस तरीके से ये देखिए सभी पॉइंट हमारे इसी पर लाई कर रहे हैं। ये पॉइंट ए लाई कर गया, पॉइंट बी लाई कर गया, पॉइंट सी लाई कर गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको संरेख कह सकते हैं। तो ये कोलिनियर होता है। और कोलिनियर पर अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो आप कहोगे इस पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 पॉइंट ना कोलिनियर हो, जैसे ए बी हो गया और सी पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आपसे कहा जाए कि क्या दिस पॉइंट आर कोलिनियर, तो आप देखो लाइन खींचो, 2 पॉइंट से आप लाइन खींच दो, देखो थर्ड से पास हो रही है कि नहीं। तो मैं 2 पॉइंट देखता हूँ और इससे एक लाइन बना देता हूँ। जब इससे एक लाइन बना दिया अपने पास इस तरीके से, तो हमारे पास 2 से तो लाइन पास हो गई 2 पॉइंट, लेकिन थर्ड सी पॉइंट से नहीं पास हो रही, तो इसको कहेंगे नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर की कंडीशंस हो गई। नॉन कोलिनियर मीन ए बी सी नॉन कोलिनियर, यही होगा ए बी सी नॉन कोलिनियर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये फ्रॉम फिगर फर्स्ट कोलिनियर इन फिगर फर्स्ट, इसको मैं फिगर फर्स्ट लिख देता हूँ और इसको फिगर सेकंड। यहाँ पर सी नहीं लिखा है, मैं सी यहाँ लिख देता हूँ, सी वहाँ से रफ कर दिया था। सी कहीं भी हो, उस लाइन पर ना हो बस। तो पॉइंट इन फिगर सेकंड, इस तरीके से आपके पास हो गया।
देखिए एक ही प्लेन में जैसे पेपर हो जाए, पेपर में अगर दो लाइनें आपके पास ऐसे हो जाएंगी, एक लाइन ये हो जाए, कोई भी दूसरी लाइन हो जाए इस तरीके से, मान लीजिए ये लाइन ए बी हो गया और इसका नाम पी क्यू रख दिया, दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर लाइंस। अच्छा, आप लोग कोप्लेनर ही पढ़ोगे, अभी हम लोग कोप्लेनर लाइंस ही पढ़ेंगे। उसके बाद कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में जब दो लाइनें होती हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है कि दो लाइन हम बना देंगे तो एक लाइन तो ऐसे बन गई, इन लाइनों में मैंने क्या देखा कि एक लाइन तो मेरी ये ए बी बन रही थी, दूसरी पॉइंट सी डी बन रही, इसको कितना भी आगे बढ़ा दो ये लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। तो ये लाइन और ये लाइन, इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइन, ए बी पैरेलल सी डी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। लेकिन यहीं पर हम ये बताएं कि अगर एक ही प्लेन में मतलब कोप्लेनर, एक ही प्लेन में दो लाइनें बनाई जाएं, सपोज कीजिए आपके पास एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन मैंने यहीं पर बनाया, इस तरीके से हो गया। एक लाइन तो आपके पास ए बी हो गई, दूसरी लाइन सी डी हो गई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी लाइनों को आप कहोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको आप इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलोगे। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद यहीं पर देखिए कि अगर थ्री लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो जाएं, जैसे वन लाइन, सेकंड लाइन आपके पास यहाँ से हो जाए और थर्ड लाइन आपके पास यहाँ से कोई एक थर्ड लाइन होती है, अगर कहीं भी थ्री लाइंस एक ही पॉइंट से, थ्री या मोर देन थ्री लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इसको आप कहोगे कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइंस इस तरीके से। तो ये लाइंस हुई। अब तक हमने जो आपको बताया वो लाइंस के बारे में बताया, पॉइंट के बारे में बताया, यही डिफाइन करके बताने का प्रयास किया लाइंस एंड एंगल में कि लाइंस कैसी कैसी होती हैं, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग एंगल में आते हैं। तो एंगल क्या होता है ये आपको समझना होगा। देखिए एंगल क्या होता है, एक लाइन हमारे पास ये हो गई और दूसरी लाइन हमारे पास सपोज डेट यहाँ से हो गई, इस तरीके से हमारे पास दो लाइनें हो गई। इनमें हम कहते हैं कि एक लाइन हमारे पास OP होती है और दूसरी लाइन हमारे पास OQ होती है। अगर इस तरीके से हमारे पास लाइनें होती हैं और आप कहते हो कि ये OQ लाइन और OP लाइन दो लाइनें पास हो रही, इनके एंड पॉइंट सेम है, एक ही एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर जो ये पोर्शन होता है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। इसको डिग्री से लिखते हैं, जैसे अभी मैं कह सकता हूँ कि ये x डिग्री हो गया, और इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे कहेंगे एंगल P, हम ऐसे वापस आएंगे एंगल POQ, इस तरीके से बोलेंगे एंगल POQ, या नेक्स्ट हम ऐसे बोलेंगे एंगल QOP। कहने का मतलब हुआ कि जिसको हमें एंगल रिप्रेजेंट करना होता है उसको मिड में लिखते हैं, तो एंगल POQ लिखेंगे, एंगल POQ। अब इसको POQ लिख सकते हैं या QOP लिख सकते हो, इक्वल टू x डिग्री, इसी को आप एंगल बोलते हो। अब बात हुई कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, तो लास्ट क्लास में आप टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ एंगल कैसे होते हैं। देखिए इसमें आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, ये OP हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पर OP Q
ओ पी क्यू, दिस एंगल 90 डिग्री का हो जाए, 90 का। तो एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। सपोज एंगल आपका 90 से कम हो जाए, मीन जो यहाँ पर एंगल लिखा होता है x डिग्री, ये x डिग्री आपका 0 से ग्रेटर हो बट लेस देन हो जाए 90 से। 90 होते ही राइट एंगल, लेकिन 90 से कम हो जाएगा, इसे आप कहोगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अच्छा, 90 पर राइट एंगल होता है, तो यहाँ पर जो एंगल थर्ड वाले में आता है, ये एंगल, ये भी x डिग्री हो गया, बट ये एंगल मोर देन 90 से होता है, 90 से ग्रेटर होता है x डिग्री, लेकिन ये लेस देन 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरीके से आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। तो दो लाइन से कितने एंगल बने, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल, ये मैंने बता दिया। लेकिन इसी के साथ एक एंगल और बनता है, वो एंगल आप देखिए क्या बनता है। सपोज ये लाइन सीधी हो जाती और आप ये बोल देते कि सर यहाँ पर पॉइंट हमारा O है, दिस P है और ये Q है, अब ये एंगल कितना हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन ये बन रही है, इसलिए आपके पास जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन पर 180। लेकिन यहीं पर याद कीजिए, मैंने 0 बताया था, इंक्लूडिंग नहीं है। अब 0 कैसे होगा, देखिए एक लाइन हमारे पास ये है, इस लाइन का नाम दे दिया OP। आपने क्या किया, दूसरी भी लाइन बना दी और दूसरी लाइन इसी पर रखा और ऐसे ये है, लेकिन इसको आप ये यहाँ पे ले आके मिला दिए, तो यहाँ पर OQ तो हो गया, लेकिन एक ही लाइन पे इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। मीन OP OQ के बीच एंगल जो POQ बना है ये आपके पास 0 डिग्री हो गया, और यहाँ पर ये दिखता नहीं है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। तो इस तरीके से 0 डिग्री एंगल बनता है, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम हो तो 0 डिग्री एंगल बनता है। इसके बाद इन एंगल्स के बाद सपोज डेट आपके पास ये लाइन हो जाए और ये बोला जाए कि इसको कोई एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। ये जैसे ये लाइन हमारे पास AB हो जाए और बोल दिया जाए कि PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सबसे पहले अगर ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो इसमें जितने एंगल होते हैं सभी 90 90 90 होते हैं। तो ये एंगल 90 हो गया, अगर एक 90 हो गया दो लाइनों के बीच तो ये भी 90 हो जाएगा और दिस भी 90 हो जाएगा और दिस भी 90 हो जाएगा, सभी 90 90 90 होते हैं। और यहाँ पर इसी से बता देता हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक वर्ड आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये होता है कि लाइन जो होती है, लाइन डिवाइड, लाइन सेगमेंट into two equal parts and angle also be 90 डिग्री। ऐसी केस में मैंने बताया कि देखिए लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, किसी भी लाइन का एक कट कर लो कुछ पार्ट, जैसे मैंने यहाँ पे AB कट कर लिया और PQ परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AB परपेंडिकुलर PQ, ऐसा भी लिख सकते हो।
इसी बात को हम लोग अगर ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू लिखना हुआ तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी हमारे पास लाइन हो गई और ये लाइन पी क्यू, इस तरीके से। तो ऐसे भी बना सकते हैं। और ये भी फिगर सही है कि यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों इक्वल हो, जैसे ए क्यू इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा एंड पी क्यू 90 डिग्री एंगल हो जाएगा पी क्यू बी। तो ये बात आपको समझनी होगी। यहीं से हम लोग लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब कोई भी दो एंगल्स ऐसे हो जाएं जिनका सम 90 हो जाए, जैसे ये 90 आपके पास हो गया, मान लीजिए ये पी ओ क्यू मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक लाइन ऐसे हो जाए, इनको x डिग्री बोला जाए और ये y डिग्री हो जाए ऐसे, तो सम ऑफ टू एंगल्स बी 90 देन बी कॉल्ड एंगल्स बी कम्प्लीमेंट्री, मीन x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 हो जाए। तो जब दोनों का सम 90 होता है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ दिस देन x एंड y बी कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। उसके बाद होता है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कोई भी आपके पास इस तरीके से एंगल्स बना हुआ है, इसमें आप लिखते हो पी ओ क्यू और इसको कोई एंगल बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऐसी लाइन का मतलब होता है कि ये मान लीजिए इसको हमने लिख दिया ए, तो ये जो होता है एंगल्स ए मीन एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ ए। ये अगर x डिग्री हो गया तो ये भी x डिग्री ही होगा। एंगल पी ओ ए, एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी तो एंगल को इक्वल कर देती है, दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। बस एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। उसके बाद होता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, अब ये क्या होता है? किसी भी आप कहोगे कि ऐसी एक, मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन हो जाए, दूसरी लाइन ये हो जाए, तो ए बी सी हो गया, इसमें एंगल एक हो गया ए बी डी, एक एंगल ये हो गया, और दो एंगल हों, दोनों एंगल में एक ही कॉमन साइड हो जाए, मतलब एंड पॉइंट सेम हो। एंड पॉइंट इसको वर्टेक्स कहते हैं, शायद हमने नहीं बोला था, भूल गए थे, तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और इसकी एक साइड कॉमन हो जाए, वन साइड कॉमन, तो वर्टेक्स सेम, वर्टेक्स मतलब एंड पॉइंट सेम एंड अ कॉमन साइड, अ कॉमन साइड। तो जो एंगल बनते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे एक्स वाई डिग्री, तो एक्स एंड वाई भी एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर की केस आप ऐसे समझ लो कि ये मान लीजिए ओ ए है आपके पास और यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, ये तो एंगल एडजेसेंट हैं। अगर हम ऐसा कुछ करें कि इस साइड को ऐसे लें और यहाँ पर मूव करा दें, ये आपके पास यहाँ पर ऐसे आ जाए, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिख जाए, अपोजिट रे, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए,
तो इसको कहोगे लीनियर पेयर, मतलब एक लाइन बन गई। और इसका एंगल तो 180 होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके बाद यहीं पर ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए दो लाइंस आपके पास हैं, एक लाइन ये हो गया और सेकंड लाइन आपके पास इस तरीके से हो गया, और इसके नाम आपने ए बी सी डी नोट कर लिया। ऐसे नोट कर लिया तो ये जो एंगल होते हैं दो स्ट्रेट लाइन में अपोजिट एंगल होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये x डिग्री हो गया, तो जो ये होता है वही ये भी होता है सेम। मेन एंगल यहाँ पर ओ लिख दें, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। इस तरीके से AOC मतलब AOC इस तरीके से हो गया, और BOC इस साइड का हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल। ये एंगल जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट होते हैं। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल एक एंगल और होगा, ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट, ठीक, इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, यह भी एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। अभी आप इतने के लिए प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके इसको सीखिए सब। अगर कहीं कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।